गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सफलता बाई पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है ये गर्ल विथ ए बास्केट क्लास 12 का पहला लेसन जो विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है, आज हम इसके कुछ बचे हुए शेष भागों को पढ़ाएंगे। आप लोग इस वीडियो को जरूर से देखिएगा और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन का बटन दबा देंगे। पहला पार्ट इसमें हो चुका है और कुछ जो शेष बचे हैं वो आज हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं। At one station of my routine of talking with the people was interrupted as soon as I alighted. A group of young children gathered around me. They were selling basket, hand-woven reed basket with the simple designs and patterns. They held the basket high, shouting words I did not know but conveying अनमिस्टेकबली देयर डिजायर। हम लोग पहले इसकी जो है एक एक मीनिंग करके देखते हैं। आइए देखते हैं। रूटीन में होता है सिलसिला, रूटीन में होता है सिलसिला या दिनचर्या बोलते हैं। इंटरप्टेड में होता है बंद हो गया। इंटरप्टेड में क्या होता है? बंद होना या बीच में दखल देना या बाधा पड़ना। बाधा पड़ना, बीच में दखल देना। एज सुन एज एलाइटेड मीन्स उतरना। गेदर मीन्स इकट्ठा होना। और इसके बाद हैंड वूवन मीन्स होता है हाथ से बुना हुआ। रीड बास्केट मेरी लकड़ी होती है सरकंडा। सरकंडा एक लकड़ी होती है जिसको आप क्या बोल सकते हैं? और आप इसे बोल सकते हैं नर्सल। क्या बोल सकते हैं? नर्सल बोल सकते हैं। और सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स, डिजाइन में नमूने और पैटर्न में तरीके होते हैं। और आगे आपका है कन्वेइंग मीन्स कहते हुए। कन्वेइंग मीन्स होता है कहते हुए। और अनमिस्टेकली मीन्स होता है सही रूप से या अस्पष्ट रूप से। डिजायर मीन्स होती है इच्छा। आइए हम लोग जो है इसका अर्थ देखते हैं। एट वन स्टेशन, जैसा कि वह जो है जो आपका लेखक था वो जो है लोगों से बात करते हुए हर स्टेशन पर उतरता था और लोगों से बात करता था। लेकिन यहाँ क्या होता है? एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ द पीपुल वाज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर एक स्टेशन पर मेरे बातचीत करने की सिलसिला, एक स्टेशन पर मेरे बातचीत करने का सिलसिला लोगों से मेरी बातचीत करने का सिलसिला जो है एक स्टेशन पर लोगों से मेरी बातचीत करने की सिलसिला पर बाधा पड़ गई, बाधा हो गई। एज सुन एज आई लाइटेड, ज्यों ही मैं रुका, ज्यों ही मैं उतरा। ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गेदर्ड अराउंड मी। एक नवयुवक बच्चों का समूह मुझे चारों तरफ से घेर लेता। एक नवयुवक बच्चों का समूह है वो जो मुझे चारों तरफ से घेर लेता है। और दे वेयर सेलिंग बास्केट, हैंड वूवन रीड बास्केट विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न। वह जो है अर्थात वह बच्चे, वह जो है हाथ से बनी हुई टोकरी, सरकंडे की टोकरी, हाथ से बुने हुए टोकरी, और वो टोकरी किसकी थी? सरकंडे, मतलब एक नरसल की लकड़ी होती उससे। इसको आप बोल सकते हैं कि वह जो है जो ही मैं उतरा एक जो है बच्चों के जो है झुंड मुझे घेर लेते हैं, बच्चों के झुंड मुझे घेर लेते हैं और वो टोकरी बेच रहे थे। लिखा गया इसमें, अच्छा ये नहीं बताया था, सॉरी। वह लोग टोकरी बेच रहे थे। वह क्या बेच रहे थे? टोकरी बेच रहे थे। और हैंड वूवन रीड बास्केट विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स, जो टोकरी बेच रहे थे उन टोकरी में जो हुआ, मतलब टोकरी जो है हाथ से बने हुए थे, नरसल की या सरकंडे की लकड़ी की थी, जो एक सिंपल डिजाइन और सिंपल तरीके से बनाया गया था। दे हेल्ड द बास्केट हाई, और जो बच्चे टोकरी बेचना जो बच्चे थे वह अपनी टोकरी को ऊपर उठाए थे और शाउटिंग वर्ड्स और चिल्ला रहे थे, कुछ बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो
लेकिन मैं उसे नहीं जाना वो लोग क्या बोल रहे थे, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकबली देयर डिजायर, लेकिन मैं सही रूप से उनकी इच्छाओं को समझ गया। मैं नहीं जान पाया कि वह जो है क्या कह रहे हैं, बल्कि मैं उनकी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझ गया। जैसे वो नहीं जान पाए क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं जो थी कि हाँ बेचने वाला काम के बेच रहे हैं, वो इस बात को वे जान गए। आगे फिर देखते हैं, दीज वेयर रिफ्यूज चिल्ड्रेन व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज, रिफ्यूजी में से होता है शरणार्थी, रिफ्यूजी में से होता है शरणार्थी, पार्टीशन में से होता है बंटवारा, पाकिस्तान एंड इंडिया, इंडिया एंड पाकिस्तान डिक्रीड घोषित कर दिया, डिक्रीड में से होता है घोषित कर दिया, 100 ऑफ थाउजेंड्स, 100 ऑफ से लाखों, पुल्ड अप माने होता है जैसे पुल्ड मतलब खींचना होता है, अर्थात उनका अर्थ यहाँ हो गया छोड़ना, उनका अर्थ यहाँ हो गया छोड़ना। आगे देखते हैं, पुल्ड अप देयर रूट्स, पुल्ड अप मीन्स छोड़ना बोले हैं, और पुल्ड अप देयर रूट्स में तो अपने जड़ों को छोड़ना, अपने जड़ों को अर्थात तो अपने घरों से क्या हो गए, बेघर हो गए। चेंज देयर रेसिडेंसेज, और रेसिडेंस में उसका निवास स्थान। 9 मिलियन 90 लाख लोग जो है पाकिस्तान ड्राइविंग भगाए गए, DRIVE ड्राइविंग मीन्स भगाए गए या ढकेले गए। फियर ऑफ रिलीजिज्म मतलब भगाए गए या भाग गए, फियर में डर होता है, रिलीजियस फैंटेसी में होता है धार्मिक धर्मांता के कारण, या आप बोल सकते हैं धार्मिक आलोचना। दे वेयर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, दे आर पुअर, और दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रेक मीन्स होता है लंबी यात्रा, लंबी यात्रा होती है, लंबी पद यात्रा। फार आल दे कुड कैरी मीन्स होता है ले जाना, बिट मीन्स टुकड़ा, बिलोंगिंग्स में वस्तुएं, और इसका हम लोग अर्थ देखते हैं, हंगर मीन्स भूख होता है, डाइड मीन्स मरना होता है। दीज आर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, वे कैसे बच्चे थे, वे शरणार्थी बच्चे थे। कैसे बच्चे थे, शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच के बंटवारे का जो है घोषणा कर दिया गया, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो है बंटवारा को घोषित कर दिया गया। 100 ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपुल, लाखों लोग जो है, पुल ऑफ देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेसिडेंसेज, मतलब लाखों लोग जो है अपने घर को लाखों लोगों को अपने घर को छोड़ना पड़ा और अपने निवास स्थान को बदलना पड़ा। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोग जो है पाकिस्तान को छोड़ दिए और केम टू इंडिया, और वो भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसिज्म, और वह जो है 90 लाख लोग जो है पाकिस्तान को छोड़ दिए और भारत आ गए, और वह वहाँ की जो है धार्मिक आलोचना के डर से, धर्मांता के कारण जो है वह वहाँ से निकल लिए थे, वहाँ से चले आए थे। धर्मांता के डर से 90 लाख लोग जो है पाकिस्तान को छोड़ दिया, भाग लिए, निकाल दिए गए, वहाँ से अपने खुद निकल लिए। और दे वेयर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, प्रारंभ में वो गरीब थे, प्रारंभ में वो लोग गरीब थे। दे वेयर पुअरर एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रैक, और लंबी यात्रा करने के बाद जो है, जैसा कि लंबी यात्रा किए वो और गरीब हो गए। क्या कह रहा है कि दे वेयर पुअर पीपुल टू स्टार्ट, प्रारंभ में तो वह गरीब थे ही, लेकिन जब वो लंबी पद यात्रा की है तो और गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड, मतलब वह जो सब कुछ ला चुके, मतलब जो उनका मतलब जो ला पाए थे वो लाए। वाज ए बिट ऑफ फूड मतलब वह जो भी ला सके, अर्थात कुछ जो है भोजन और कुछ अपने कपड़े ला पाए, वस्तुएं ला पाए, वह जितना ला सके, जितना उनका मतलब लाने का जो क्या बोलते हैं, मतलब जितना उनका भार था, जितना वो मतलब उनकी प्रयास थे, मतलब कि जितना तक वो ले जा सके उतना ले आए, और जो नहीं ला पाए उसको छोड़ दिए। इसके शब्द मतलब दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि मतलब जितना उनकी ज़रूरत का सामान था वो सब कुछ ले लिए
और जो उनके जरूरत सामान नहीं था वो नहीं ला पाए। क्या पा कि उनके पास ना जगह ही कहाँ था, और वहाँ से निकले थे तो ये भी प्रॉब्लम था कि कहाँ वो ठहरते, कहाँ पर रुकते, ज़्यादा प्रॉब्लम यही था। तो सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, वह भोजन से बाहर हो गया, अर्थात उनके पास कोई भी भोजन नहीं बचा, कोई भी भोजन नहीं बचा। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ समय के बाद वो शुरू किए, कुछ समय के बाद जो है वो शुरू किए, दे बिगेन टू फॉल बाई द बे साइड फ्राम द वीकनेस ऑफ हंगर। कुछ समय के बाद उनके साथ मतलब वो ऐसा करना कि मतलब कह रहा है कुछ दिनों के बाद जब वो चलना शुरू किए, वो वहाँ से निकलना शुरू किए तो सड़क के किनारे पर वो गिरने लगे, सड़क के किनारे पर वो क्या हुए, गिरने लगे। द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से, मतलब भूख के कारण जो है वह जो भूख पाते नहीं थे तो क्या करें बेचारे, वो जहाँ ही चलते रहते थे गिर जाते थे, और गिरने के बाद क्या होता था, एंडाइड और मर जाते थे। वेयर दे फॉल, जहाँ पर वो गिरते थे वहीं पर वो क्या हो जाते थे, डेड हो जाते थे, डाइड हो जाते थे, मर जाते थे। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, वह बच्चे जो थे टोकरी वाले बच्चे या टोकरी बेचने वाले वो बच्चे जो थे वह एक उन शरणार्थियों के पुत्री और पुत्रियां थीं, बेटे और बेटियां थीं। देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, वह और उनके माता पिता और उनके सगे संबंधी एक शहरों में जो है इकट्ठा हो गए, किसी शहरों में इकट्ठा हो गए। सेटिंग अप स्टॉल्स, और जो है वो मतलब स्टॉल्स में तो छोटी छोटी दुकानें जो सड़क किनारे लगी रहती हैं, स्टॉल्स, और वो छोटी छोटी दुकानें बनाए या स्थापित कर लिए। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण मैन्युफैक्चरिंग में होता है बनाना होता है, तो साधारण वस्तुओं को बना करके ट्राइंग टू मेक ए लाइविंग इन मार्केट, बाजार में अपनी जीविका चलाने का प्रयास किए, अपनी जीविका कमाने का प्रयास किए। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, अर्थात जो पहले से ही भीड़ युक्त थी, अर्थात ये लोग जो है जो बेचना शुरू किए, पहले से कुछ लोग वहाँ बेचते थे और उन लोग से पहले ही भरा हुआ था, ये लोग भी गए और भी वो क्या हुआ, और भीड़ युक्त हो गया। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड दैट लाइन द स्ट्रीट्स, वह जो है कपड़े और घास के छप्परों में, वह जो है कपड़े और घास के बने हुए घरों में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट, जो गलियों में क्रमबद्ध तरीके से लगा हुआ था, सीक्वेंस लगा था, ऐसे लाइनबद्ध लगा था। दे पीजेंट्स एमॉन्ग दीज रिफ्यूजीज, इन लोगों के बीच में वो किसान भी थे, इन लोगों के बीच में, इन शरणार्थियों के बीच में किसान भी थे। हैड बीन accustomed to little all their lives for the annual income of any agricultural, यहाँ तक देख लीजिएगा, उन लोगों में से, उन शरणार्थियों लोगों में से कुछ ऐसे किसान भी थे जिन्हें जो है अपनी जीविका थोड़ी में चलाने की आदत थी, अपनी जीविका को चलाने में उन्हें मतलब वो आदती हो गए थे कि हम कम पैसे में अपनी जीविका को चला लेंगे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एनी एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीडेड, क्योंकि उनका जो वार्षिक औसत था, उनका मतलब कृषि योग्य जो फैमिली थी, खेतिहर जिसको बोलते कृषि करने वाले खेतिहर वाले, मतलब उनका जो औसतन इनकम था, एक्सीडेड मीन्स होता है अत्यधिक होना, तो उनका हम कह रहे हैं कि वह जो है उन शरणार्थियों में से कुछ ऐसे लोग भी थे जो किसान थे और वह अपनी जीविका को चलाने में, थोड़ी भी अपनी जीविका को चलाने में सक्षम थे, क्योंकि उनका जो मतलब वार्षिक इनकम था, जो खेतिहर लोग थे, जो खेतिहर फैमिली थी, खेती करने वाली जो फैमिली थी, उनका जो वार्षिक इनकम था वो जो है डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज, औसतन के अनुसार एक साल में $100 था। औसत में देखें तो एक साल में जो है उनका $100 था, $100 वे लोग कमाते थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर्स मेक 30
cents a day or less than $2 a week। और कह रहा है औसतन अकुशल मजदूर जो थे वह जो है 30 सेंट एक दिन में, 30 सेंट एक दिन में, या कम से कम एक सप्ताह में $2। जो औसतन अकुशल जो है अकुशल मजदूर जो थे उनका जो है एक दिन में 30 सेंट कमाते थे, या एक सप्ताह का उनका कितना होता था, $2 होते थे। आगे लिखा है देयर इज 1 मील ए डे। एक दिन के भोजन में उनके एक दिन के भोजन में क्या क्या लगता था? एन ओनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, लिखा ना, एक रोटी का टुकड़ा, एक कटोरा दाल विथ मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स शायद ए बिट ऑफ गोट चीज पनीर, शायद गोट मतलब बकरी के दूध से बने हुए पनीर के कुछ टुकड़े भी खाते थे वो लोग। मतलब उनका एक दिन का जो भोजन था ये सब चीज़ें उसमें लगती थी। नो टी, नो कॉफ़ी, नो चाय, मतलब कोई का चाय, कॉफ़ी, घी और मिठाई और कोई जो है मांस उसमें नहीं था। $100 a year is not $2 a week। $100 मतलब $100 एक वर्ष में, इज नॉट $2 a week, जो अर्थात जो एक साल में $100 पड़ता था वो एक सप्ताह का जो है $2 भी नहीं होता था। अर्थात जो साल भर में $100 कमाते थे वो सप्ताह का एक सप्ताह का जो है $2 भी नहीं होता है। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, लेकिन फिर भी इतना छोटा धन कठिन था टू अर्न, कमाना, बाय सेलिंग बास्केट, टोकरी को बेच करके, टू द पीपुल, लोगों के, गरीब लोगों में टोकरी को बेच करके इतना छोटा धन भी अर्जित करना क्या था, कठिन था। टू पुअर टू बाय देम, और जैसा कि वह जो है मतलब उन गरीब वह गरीब थे, गरीब लोगों में बेच करके, जो कि वहाँ के लोग इतने गरीब, तो पहले से गरीब थे और वह गरीब लोग कैसे खरीदेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना छोटा धन जो है उन गरीबों टोकरियों को बेच करके इतना थोड़ा धन भी कमाना मुमकिन था। टू पुअर टू बाई देम, क्योंकि वहाँ के खरीदने वाले लोग वो भी गरीब थे, जो खरीदने वाले लोग भी थे वो भी गरीब थे। दैट नो डाउट इज द रीजन, इसी कारण से कोई और अन्य संदेह नहीं था। दीज लिटिल चिल्ड्रेन, उन छोटे बच्चों, डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, इसी कारण से, इसमें कोई संदेह नहीं है, इस रीजन से कोई संदेह नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे मुझे टिड्डियों की तरह क्यों घेरे थे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि मुझे जो है छोटे छोटे बच्चे क्यों घेरे थे। मैं एक अमेरिकन वॉज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, अच्छी तरह से खरीदारी करने वाला दे हैड सीन, मैं एक अमेरिकन था और अच्छी खरीदारी करने वाला, मैं उन लोगों को वस्तुओं को अच्छी तरह से खरीदने वाला, उन्हें ऐसा लगा, उन्हें प्रतीत हुआ। आपका होता है अच्छा खरीदार होता है या अच्छी खरीदारी करने वाला, हमने ये बोला है। तो बोला कि इसका अर्थ है कि उसके लिए उन लोगों के लिए अमेरिका का एक निवासी मैं हूँ, और अब तक यह देखा कि निसंदेह मैं सबसे अच्छा ग्राहक था, मैं उनकी वस्तुओं को सबसे अच्छा खरीदने वाला था।